विशेष दिन विशेष मेहमान को रूबरू कराते हैं। हमारे साथ इस मंच पर पहली बार जो है सामने आ रहे हैं अजय बग्गा सर, मार्केट एक्सपर्ट, मार्केट वेटरन, जो भी आप इनको कहें। लेकिन सर, बड़ी संख्या में दर्शकों की टिप्पणियां जब से हमने थंब लगाया, आपको लोग सुनना चाह रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेन जो है वो मेटल और मेटल आईटी पे ज़्यादा देखने को मिला, और आईटी तो पिछले 5-6 दिन से टूट रहा था। मेटल में आज ज़्यादा बड़ी गिरावट बढ़ी है। इनका जहाँ पर सीधा सीधा आईटी से क्या अपनी पोजीशन पूरी ख़त्म कर लेनी चाहिए जिनकी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? लोगों ने बहुत सेफ बेट पे करके लगाया था कि इस साल तो चलेगा, काफ़ी पेन देखा बीते कुछ सालों में। इस बार भी अब ये पैनिक, ये रिसेशन के चक्कर में टूट रहे हैं सारे शेयर। आईटी से क्या पूरी तरह दूरी बना लें? हाँ, नया पैसा मत डालिए। यहाँ से रिकवरी भी साल तो लग ही जाएगा। तो निकलना है तो निकाल के बैंक्स वगैरह में डाल दीजिए, डोमेस्टिक में आ जाइए फोकस अपना। बैंक हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इस तरह के। और फिर रेट कट आएगा तो रेट सेंसिटिव जो हैं वो सब चलेंगे, बट डोमेस्टिक में रहिए। एक्सपोर्ट अभी तो प्रॉब्लम चल रही है, बट फिर से मैं कह रहा हूँ कि परसों गलत हो सकता है ये प्रिडिक्शन, क्योंकि ट्रंप के हाथ में है। अगर वो पॉलिसी बदल गई तो फिर आप देखेंगे आईटी दौड़ने लग जाएगा। तो आज आप काट लें और कल दौड़ने लग जाए तो उसमें फिर आप बोलेंगे जी गलत आपको हमने एडवाइस किया। यही हम कह रहे हैं कि अब ये बहुत बाइनरी हो गया है, ये लूज लूज काइंड ऑफ सिचुएशन हो गया है, और एक आदमी के वक्तव्य पे सारा दारोमदार है। और वो अगर वक्तव्य बदल गया तो फिर से ये सारा प्रिडिक्शन गलत हो जाता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के तौर पे चल रहा है। जो आईटी है पोर्टफोलियो में उसको रहने दीजिए, वो जब रिकवरी आएगी तो बड़ी तेजी से रिकवर करेगा। अभी दिख तो नहीं रहा, रिजल्ट भी खराब आने वाले हैं। गाइडेंस तो ये कौन बेचारा मैनेजमेंट आपको गाइडेंस देगा? वो यही कहेंगे कि टैरिफ उम्मीद से ज्यादा है, टैरिफ से उम्मीद से ज़्यादा इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा, इसलिए उम्मीद से ज़्यादा हमारे मार्जिन्स, हमारे नए ऑर्डर्स पे इम्पैक्ट आने वाला है। हम अपना गाइडेंस अभी लो कर रहे हैं और शायद हम लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस पे ही आए, और 3 से 6 महीने तक क्लैरिटी आएगी। अभी हम लो गाइडेंस रख रहे हैं। इतना ही आने वाला है हर मैनेजमेंट कॉल में आईटी में। वो बेचारा आपको क्या बताएगा? अगर हम ये देख रहे हैं, वो तो ज़्यादा उसको ज़्यादा अंदर की बात पता है कि क्या हो रहा है। इकोनॉमी स्लो डाउन है तो कंपनियां क्या करती हैं? कंपनियां पहले सारे अपने स्टोर बंद करती हैं, मार्केटिंग करना बंद कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कट डाउन करते हैं। तीसरा, आईटी के जो इनिशिएटिव्स हैं, भाई कहीं से तो आप कॉस्ट कम करके लाओ या लोगों की छटनी करो, फिर इनिशिएटिव्स को कट डाउन करो। ये 2 चीजें कंपनियां करने वाली हैं, उसमें आईटी सीधा आघात है। तो ये तो लॉजिकल है, आप खुद सोच सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है जी। चूँकि हम लाइव हैं सर, तो बहुत सारे कमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं कुछ लोग। और सर, आप चूँकि आज बहुत व्यस्त दिन है आपका, मुझे पता है कि काफ़ी लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो जहां आपको लगे कि कोई आपको समाप्त करना है, आप मुझे इशारा कीजिएगा, तुरंत जो है हम अपना लाइव बंद कर देंगे। 5-7 मिनट और लेंगे आपका, अगर आप दे सके तो। जैसे मितेश पटेल जी हैं, कह रहे हैं कि सर अभी इन्वेस्ट करने के लिए मना कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हम मान के चलें कि और भयंकर गिरेगा बाजार? मोहित यादव जी कह रहे हैं अभी मार्केट में और करेक्शन आएगा या यहाँ से थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है। इसी तरह के बहुत कुछ लोग कह रहे हैं 16,300 यहाँ से दिख रहा है। ये जो दुविधा, आशंका, चिंता बनी हुई है लोगों के मन में, और बहुत लोग पैनिक वाले कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अब समय नहीं है, आपसे बातचीत करना ज़्यादा जरूरी है बजाय कि सारे कमेंट पढ़ना। नहीं, आप पढ़िए, मैं बैठता हूँ 10 मिनट और आप पढ़िए, कोई इशू नहीं है। जी। अब वो कह रहे 16,300 के लेवल देखने को, तो ये इनको क्या कहेंगे सर आप इन दर्शकों के लिए कि क्या सर इन्वेस्ट करने के लिए मना कर रहे हैं अभी, और कितना क्या भयंकर गिरेगा बाजार? तो ये जो शब्द है, क्या भयंकर गिरेगा बाजार, क्या कहेंगे ऐसे दर्शकों को, ऐसे जो इन्वेस्टर जो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं आपको? देखिए, आपको बाजार का मूल्यांकन करना है ना, तो सोचिए ये जो गया साल है मार्च 31 को जो खत्म हुआ, उसमें 1,040 रुपए तक निफ्टी कंपनियों का ईपीएस तक था। और अगले साल 26 में हमारा मूल्यांकन था कि 1240 1250 बनेगा। अब उसको 1200 ले आएंगे इस तिमाही के मैनेजमेंट गाइडेंस के बाद 1200 पे आ जाएगा। और 27 का जो मूल्यांकन था
1360 तक का था। तो अब यही है कि जो 10-12% बढ़ना था वो 10% पे आ जाएगा। अब वो क्या नेगेटिव 20% हो जाएगा, लगता तो नहीं। 16,000 का मार्केट हो और आपका 20 टाइम प्राइस अर्निंग हो ट्रेलिंग, तो आप खुद ही गिनती कर लीजिए, आपको 800 रुपए का ईपीएस हो जाता है, जो आप आज के दिन में आप 1000 से 1040, 1050 रुपए बन रहे हैं आपके। 250 रुपए सारी कंपनियां निफ्टी में मिला के एक तिमाही में बनाती हैं, तो क्या वो 200 पे आ जाएंगी? लगता तो नहीं। कुछ नहीं चलेगा तो कुछ चलेगा भी, और भारत की कहानी तो नहीं खत्म हो रही। तो ये, हाँ, ये कुछ नहीं कह सकते, ग्लोबल हो जाए, कल को ईरान पे बमबारी हो जाए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं अमेरिका में, कल को इजरायली न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दें अगर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दे तेल अवीव पे, तो 16,000 क्यों, 10,000 भी आ जाएगा मार्केट। बट वो सब प्रोबेबिलिटी कितनी है, वही सोचना। और फिर आप निवेश कैसे कर सकते हैं अगर आप ये सारे जोखिम देखेंगे? लगता तो नहीं, बट इतने अनसर्टेनिटी में आप क्या कह सकते हैं? तो 16,000 सोच के नहीं चलना है। अगर आपकी व्यू है 16,000 की, तो आज सब कुछ बेच दीजिए और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड में चले जाइए, या सोने के सिक्के खरीद के घर में तहखाना बना के रख लीजिए, क्योंकि बैंक भी तो बंद हो जाते हैं ना। बैंक्स भी फिर शायद आप अपने लॉकर में भी ना जा पाए, तो सोने के सिक्के लेके घर में तहखाना बना लीजिए अगर 16,000 आपको दिख रहा है। बट मुझे तो नहीं दिखता है। ठीक सर। अब जैसे बहुत लोगों की पैसे लगाने को लेकर के बहुत लोगों के सवाल हैं। एक दर्शक हैं, कोई 4 लाख रुपए कह रहे हैं कि मैं लगाना चाह रहा हूं, क्या ये अपॉर्चुनिटी है? मैं घबरा बिल्कुल नहीं रहा हूं सर। एक और दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ये सही समय है? अभी के माहौल में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? जैसे एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी ना तो शॉर्ट करें ना बाजार में पैसे लगाएं, तो बाजार की तलहटी, जैसे एक दर्शक ने लिखा कि बाजार की तलहटी कहाँ बनेगी, तो ये बाजार का बॉटम कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कहाँ पे पैसे लगाने हैं? ये एक रिटेलर्स को क्या सजेशन देंगे आप, जो लोग आपको, जो इस समय आपको सुन रहे हैं, जिनके पास 2-4 लाख रुपए हैं, कुछ लोग 10-20 हज़ार रुपये लगाने चाह रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे? कैसे पता लगे करें वो लोग कि नहीं ये ठीक है, यहाँ पे पैसे, अब ये टाइम है पैसे लगाने का? देखिए, जब बुरी खबर से मार्केट नीचे नहीं जाएगा तब आप बॉटम फॉर्म कर चुके होंगे। अभी क्या अच्छी खबर पे भी मार्केट नीचे जा रहे हैं, तो जब बुरी खबर पे नीचे नहीं जाता तब आप सेंटिमेंटली जान सकते हैं कि बॉटम हो गया है। मार्केट की फितरत क्या है कि ऊपर जाते हुए भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, नीचे आते हुए बहुत उनको गमगीन हो जाते हैं। तो ये बॉटम कहाँ है, स्पेशली आज के दिन आपको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सब कुछ दारोमदार अगर एक पॉलिसी फ्रेमवर्क पर है जो कभी भी बदलता जाता है, उस माहौल में आपको कर पाना कुछ भी क्लैरिटी ले पाना मुश्किल हो जाता है। बट ये तय है, आज जैसे 10% हांगकांग गिरा है, रोज तो नहीं गिरेगा ना, नहीं तो 15 दिन में हांगकांग का बाजार ही खत्म हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। आज अगर हम 5% स्मॉल कैप गिर रहा है हमारा, ऐसे तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा क्या मैथमेटिकली? तो 5% गिरेगा, फिर नहीं गिरेगा 5%। तो ये बॉटम ऐसे ही फॉर्म होता है जब सारे बेचने वाले थक चुके होते हैं, तब आप देखते हैं कि वो सेलिंग फ्रेंजी कम हो जाती है। बट ये तो अभी आगाज है, ये शुरुआत है, तो अभी नहीं कूद पड़ना है। यही मैं तो यही सोचूंगा। बाकी अगर आपको 4 लाख लगाने हैं तो 40,000 इस हफ्ते लगा दीजिए, फिर 2 हफ्ते बाद 40,000 और लगा लीजिएगा। बढ़ गया मार्केट तो ये मत सोचना ट्रेन छूट गई, और बट अगर गिर गया तो आप फिर खुश रहेंगे कि चले मेरे हाथ में पैसे थे। तो ऐसे उसको 5-6 हिस्से में या 10 हिस्से में बना के वैसे निवेश कर लीजिए। अगर आज बहुत आपका दिल है करने का निवेश और आप कॉल कर रहे हैं कि बॉटम हो गया है, तब आप करिए। और मैं कहूंगा कि बहुत भी अगर आप पॉजिटिव हैं इस मार्केट लेवल पे, तो 1/3 1/4 से ज्यादा मत डालिए कैपिटल का आज, अगर बहुत बहुत करना है। 1/3 1/4 से ज़्यादा पैसे बना डालें। एक चीज़ और समझ, अगर पैसे लगाने होंगे जब भी, तो क्या अभी किस जगह पे सेफ बेट आपको दिखाई दे रही है? आपने कहा घरेलू कंजम्पशन का नाम लिया, आपने कंस्ट्रक्शन का नाम लिया, यहाँ पैसे लगाए जा सकते हैं। क्या इस समय पीएसयू सेक्टर, जिसमें कि जो डिफेंस था, रेलवे था, जिनमें काफ़ी करेक्शन रहा, फिर रिकवरी भी बीच में रही,
वो सेफ बेट है वो रिसेशन? क्योंकि वहाँ तो हम देख रहे हैं कि डिफेंस से तो बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, गवर्नमेंट रक्षा मंत्रालय से 62,000 करोड़ और 16,000 करोड़ के बड़ी बड़ी कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं। क्या ये भी एक सेफ बेट हो सकती है क्या? रेलवे पे काम चल रहा है, डिफेंस पे काम चल रहा है, पीएसयूज पे खासतौर से इन दो सेक्टर्स पे आपका व्यू क्या होगा? क्या ये सेफ बेट होंगे अभी के लिए? जी बिल्कुल, पीएसयू आप खरीद सकते हैं, डिफेंस आप खरीद सकते हैं। ग्लोबली डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि मिलिट्री का खर्चा सबको बढ़ाना पड़ रहा है। अभी तक अमेरिका की छत्र छाया में पूरा यूरोप बैठा था, उसको बढ़ाना पड़ रहा है। साउथ कोरिया को बढ़ाना पड़ रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब के सब अपना मिलिट्री का खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो और भारत भी बढ़ता जा रहा है। हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, 20,000 करोड़ से ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया और ये खर्चे बढ़ते रहेंगे। तो डिफेंस और पीएसयू आप देख सकते हैं। पीएसयू का अच्छी बात क्या है कि काफ़ी करेक्शन हुआ जून के बाद डिफेंस और रेलवेज में, तो अच्छे लेवल्स आ गए हैं। और रेलवे तो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं डोमेस्टिक है, क्योंकि वही सरकार 2-3 लाख करोड़ साल के डालेगी रेलवेज के कैपेक्स में और उसका आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो रेलवेज कर सकते हैं, डिफेंस पीएसयू कर सकते हैं, डिफेंस कंपनियां देख सकते हैं। बैंक फाइनेंस ये तो अच्छा करेंगे ही। रेट कट आ रहा है तो रियल एस्टेट को भी अच्छा करना चाहिए। यही है कि माहौल अगर ग्लोबली बिगड़ता है तो वो डोमेस्टिक में भी आ जाता है। 2008 में हमने यही देखा, 2013 में यही देखा, 2019 में जब चीन ने अपनी करेंसी डिप्रिशिएट की तब भी यही देखा कि हमारा मार्केट भी गिरे बगैर नहीं रह सकता है। तो चाहे हम डोमेस्टिक इकोनॉमी है, 60% हम डोमेस्टिक इंडियन है कंजम्पशन और 20% सरकार हैं हम, तो काफी अच्छा सुदृढ़ इकोनॉमी है, डोमेस्टिक स्टोरी है हम। बट जब संकट आता है तो हमारे मार्केट भी गिर जाते हैं, सेंटिमेंट और कुछ नहीं। ये हो जाता है भाई कहीं और किसी को लॉस हुआ तो भारत में पैसा निकालना आसान है, वहां के दरवाजे बंद हैं, हमारे दरवाजे हर वक्त चौड़े हैं, खुले हैं, तो हमारे यहाँ से पैसे निकाल लेते हैं हमारे फंडामेंटल के कारण नहीं। जैसे लिक्विडिटी कहाँ है, जैसे सोना पिछले हफ्ते बेचा गया वैसे ही भारत भी बेचा जाता है संकट के टाइम, क्योंकि हम अलाउ कर देते हैं पैसा आसानी से निकलना। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हमारे एक दर्शक हैं तापस कर्माकर, शायद हाँ कर्माकर जी, कह रहे हैं क्या सर ये पैसा एक ही जगह लगाना ठीक रहेगा या हमें उसको डिवाइड करके लगाना चाहिए इस गिरावट के अंदर? तो ये एक अच्छा सवाल है कि बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या मतलब डिवाइड करके लगाएं या फिर जैसे मान लीजिए अगर किसी को आपने 40,000 या 10% लगाने हैं तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें? क्या डिफेंस में, सीमेंट में, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें पैसे को अपने, वो आपसे समझना चाह रहे हैं। बैंक्स अच्छे हैं, बैंक्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। ये एफएमसीजी लौट के आएगा। अभी क्या है, पैसा वापस एफएमसीजी की तरफ डिफेंसिव की तरह जाएगा। ड्यूरेबल्स अच्छे हैं, मेटल की प्राइसेस गिर रहे हैं, उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट नीचे जाएगी, ड्यूरेबल अच्छे करेंगे। तो ये 3-4 सेक्टर तो है और डिफेंस कहूँगा ये आपको उपलब्ध है। बट अगर आपको निवेश करना भी है और डाइवर्सिफाइड वे में करना है तो ईटीएफ भी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट आप खरीद सकते हैं, ठीक है, उसमें आईटी ना चले, फार्मा ना चले, शायद टेक्सटाइल पे थोड़ा प्रेशर है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो नए बने हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर उनका थोड़ा आघात हो, बट बाकी सेक्टर चलेंगे तो वो कवर अप हो जाता है। तो खुद स्टॉक पिकिंग यही होता है, मुश्किल रहता है। बट अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप देख सकते हैं कि भाई अब वैल्यूएशन बड़े तगड़े लग रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगता है सेक्टर, तो बिल्कुल जाइए, वो कोई इशू नहीं है। बट ये सब अच्छा करना चाहिए। बैंक हुआ, फाइनेंशियल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, या आपका डिफेंस हो गया, पीएसयू कंपनियां हो गई, ये सब अच्छा करना चाहिए। ठीक सर, चलते चलते लास्ट क्वेश्चन आपसे। ये जो जिन सेक्टर्स में ज़्यादा पैनिक है, दबाव है, जैसे कि अब हम देख रहे हैं फार्मा को लेकर के, फार्मा सबसे तेज़ चला, अगले दिन स्टेटमेंट आ गए फार्मा पे हम अलग से टैरिफ लगाएंगे। ये जो उस पर क्या व्यू है आपका? मेटल काफ़ी टूट रहा है कहीं पर, ये जो सीधे सीधे जहाँ पर एक्सपोजर है या जो प्रभावित हो रहे हैं ट्रंप के बयान से, उनमें कहाँ कब पैसे लगाने का वक्त होगा? ऑटो, हमारे ऑटो को लेकर के आपका व्यू क्या है? ऑटो भी में टाटा मोटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी ऑटो की काफ़ी पिटाई हो रही है।
क्या इन 3 सेक्टर पे काफ़ी आपका व्यू जानना चाहेंगे सर? देखिए, ऑटो एंसिलरी 8-9 बिलियन डॉलर का है अमेरिका को एक्सपोर्ट हमारा, तो वो अंडर अ क्लाउड आ गया है। तो वो देखना पड़ेगा किसकी फैक्ट्रियां हैं अमेरिका में, कौन उधर से बना सकता है। नहीं तो 25% टैरिफ पे 2 मई या 3 मई को 25% टैरिफ लगना वाला है ऑटो एंसिलरी टायर वाले, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। तो वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। और वैसे भी हम देख रहे हैं ऑटो का गाइडेंस इतना अच्छा नहीं आया। टू व्हीलर पहले चलने चाहिए, पैसेंजर व्हीकल या सीवी से। सीवी क्या, कमर्शियल व्हीकल अगर आपका ओवरऑल थोड़ा मंदी आता है और भारत में भी मंदी आता है, तो लॉजिस्टिक्स, कमर्शियल व्हीकल, ये सब थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेन हो जाएंगे। तो इसलिए वेट करना है ऑटो के लिए, अभी नहीं। नॉर्मली जब आरबीआई रेट कट करता है, ऑटो बेटर करता है क्योंकि खपत बढ़ जाती है, लोगों के लोन्स की रेट कम आ जाती है। तो नॉर्मली ऑटो बेटर करता है रेट कट के माहौल में। बट अभी एक ग्लोबल चिंता के कारण हम कहेंगे कि ऑटो रुक जाइए अभी। उससे बेटर ये फाइनेंस जो है वो बेटर रहेगा ऑटो के मुकाबले। और दूसरा कौन सा पूछा था विपुल जी? सर जैसे फार्मा को लेकर के भी व्यू क्या है? फार्मा पे आपका व्यू जानना चाह रहे थे। ऑटो को लेकर के व्यू क्या है? ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट वाले मेटल काफ़ी बुरी तरह टूट रहे हैं, इन सब सेक्टर्स पे क्या व्यू रहना चाहिए, ये थोड़ा सा? देखिए, मेटल सब चीन पे डिपेंड करता है और वो खेल भी रहे थे। ये जितनी मेटल में बढ़ोतरी हो रही थी बिकॉज चाइना इन्वेंट्री बिल्डअप कर रहा था, जहां से जो मेटल मिल रहा था वो खरीदते जा रहे थे। अब वो रिलीज कर रहे थे पिछले हफ्ते से, हमने देखा मेटल गिरते हुए। तो मेटल सब कुछ चाइना है और चाइनीज स्टेट खेलता है मेटल के अंदर, क्योंकि उसकी ऐसा है कि तांबा लगभग 70% अब चाइना में खपत है उसकी, 60% स्टील है। अब वो 1 बिलियन टन, 100 करोड़ टन वो बना रहे हैं स्टील। अमेरिका बनाता है 4 मिलियन टन, तो सामने 1 बिलियन टन कोई बना रहा है स्टील। तो वही डिटरमिन करते हैं ग्लोबल प्राइसेस। और स्लो डाउन है अगर चाइना में, या चाइना पे 54% टैरिफ है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेटल नहीं खेलना है बिकॉज वो ग्लोबल है। और फार्मा में हॉस्पिटल है वो अच्छा करेंगे। आपके जो बेसिक एपीआई वाली कंपनी कोई देख लीजिए तो वो अच्छा करेंगे। यूएस का जो जेनरिक सप्लाई कर रहा है उस पे तलवार है, उसमें पता नहीं कितने लेवल का वो टैरिफ लाएंगे तो सही। और अभी क्या दिख रहा है कि वो सोच समझ ऐसा नहीं है, वो इतना टैरिफ ला रहे हैं कि फैक्ट्रियां हमारे यहाँ लग जाए। हमारा कॉस्ट एडवांटेज बहुत ज़बरदस्त है फार्मा में, क्योंकि जेनरिक हम बना रहे हैं। तो एक हमें नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, दूसरा देखना पड़ेगा ये कॉस्ट हम पास ऑन कर सकते हैं कि नहीं। पहले पता तो लगे कि टैरिफ कितना है, फिर उसको पास ऑन कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आपके मार्जिन कितने क्षतिग्रस्त होंगे। तो ये है फार्मा में अनसर्टेनिटी का माहौल है। अभी बॉटम पिकिंग नहीं करना है फार्मा में, क्लैरिटी जब तक ना आ जाए थोड़ा दूर ही रहें। ठीक सर। हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं फाइनेंस एडवाइस, हमारे दर्शक हैं अजय जी कह रहे हैं कि थैंक यू सर अजय सर को लाने के लिए, उम्मीद थी आप जल्दी इनको लाएंगे, आज के दिन आप लेकर के आए, इनसे बेहतर एनालिसिस किसी का नहीं होता। इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं आपको लेकर के। सर थैंक यू, अपने व्यस्त कार्यक्रम से आज के इतने बड़े दिन आपने हमें को समय दिया, और उम्मीद करते हैं किसी ऐसे दिन जब आपके पास थोड़ा समय हो तो और डिटेल में समझेंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा सर, आपसे पहली बार आप इस मंच पर जुड़े हैं और आपके साथ आगे इस तरीके से आप गाइड करने के लिए आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू विपुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।